इसलिए इस जगत में जो ये धाम है ये कोई साधारण स्थान नहीं है। इसलिए उन धामों के महिमा को साधारण स्थिति में रहते हुए कोई व्यक्ति नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। जब तक भगवान का कृपा ना हो, जब तक गुरु वैष्णव का कृपा ना हो, तब तक धाम, ये जो दो शब्द है, इसके अर्थ को कोई नहीं समझ सकता। श्री क्षेत्र धाम के महिमा के प्रसंग में स्वयं श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, और ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण शिव जी को बता रहे हैं कि उस धाम का क्या महिमा है, उस श्री क्षेत्र धाम का, श्री पुरुषोत्तम धाम का क्या महिमा है। कहते हैं भगवान कि सही स्थाने अमार परम गोप्यपुरी। शिव जी सुनो, वो जो श्री क्षेत्र है वो मेरा स्वयं का पुरी है, वो मेरे स्वयं का अवस्थान है, इसलिए वे अति गोपनीय है, उसको छुपा के रखा हुआ है। बोलते हैं सही स्थाने शिव आजी कही तुमा स्थाने से पुरीर मर्म मोर क्यों नाई जाने। भगवान कहते हैं शिव जी को कि मैं उसी स्थान में, उसी क्षेत्र में अवस्थान करते हुए उसी क्षेत्र के महिमा को मैं तुमको बतला रहा हूँ। उस धाम के महिमा इतना अधिक गंभीर है, उसका मर्म इतना अत्यधिक प्रतिष्ठित है कि उसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता उसको। कहाँ पर है वो? सिंधु तरे बट मूले, सिंधु तीरे बट मूले नीलाचल नाम, श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अतिरम्य स्थान। वहाँ भगवान बता रहे हैं कि वो जो स्थान है सागर के तट पर वटवृक्ष के नीचे में, जो अक्षय वट है वही वटवृक्ष है। बोलता वो अक्षय वट वो सत्ययुग से है, आज तक विराजमान है। वो अक्षय वट का इतना अधिक महिमा है कि जो व्यक्ति उस अक्षय वट का दर्शन किया है, हाथों से स्पर्शन किया है, शरीर से आलिंगन किया है, उस व्यक्ति के अक्षय पाप नष्ट होता तो है, क्षयिष्णु पाप नष्ट होता ही है, और उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वे अक्षय वट के, वे वट वृक्ष के नीचे में वो नीलाचल स्थान है, जिसको कि श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, कहलाता है। कहते हैं भगवान कि जब इस समस्त संसार का विनाश हो जाता है, संहार हो जाता है, अनंत विश्व ब्रह्मांड संहार को प्राप्त होता है, लेकिन उसी स्थान का, उस वट वृक्ष के नीचे अवस्थित नीलाचल से पुरुषोत्तम क्षेत्र का कुछ नहीं बिगड़ता। वो नित्य स्थान है, रम्य स्थान है। भगवान कहते हैं वहीं पर मेरा नित्य निवास है। बोलते मैं सभी कालों से उसी वट वृक्ष के नीचे ही मैं वास करता हूँ। वटस्य पत्रस्य फुटे शयानम बालम गोविंदम मुकुंद मनसा स्मरामि। भगवान वही वट वृक्ष के नीचे बोलते अनंत काल से, सभी कालों में वास करते हैं। केवल वास करते ऐसे नहीं है, बोलते उसी स्थान में मेरा नित्य भोजन भी होता है। इसलिए आज भी जाके देखो जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर में भगवान का वहाँ भोजन लीला होता है। सुनेंगे आगे वहाँ किस प्रकार से स्वयं लक्ष्मी देवी अपनी स्वामी के लिए रसोई करती है, वो सब हम लोग विस्तार से श्रवण करेंगे।
तो भगवान कहते हैं कि वहीं पर मेरा नित्य निवास है तो है, साथ ही मेरा भोजन का व्यवस्था भी वहीं पर ही होता है। कहते हैं कि उस स्थान का प्रभाव ऐसा है कि से स्थानेर प्रभावे योजन 10 भूमि तहाते बसये जातो जंतु कीट कृमि। बोलते हैं उस स्थान का महिमा इतना अधिक है कि उस स्थान के आसपास में जितने भी जीव जंतु वास करते हैं, कितने दूर तक? बोलते हैं 1 योजन दूर तक। जितने जीव कीट पतंग कृमि वास करते हैं वे सभी के सभी चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, वे सभी विष्णु स्वरूप है। जिस प्रकार भगवान के नित्य वैकुंठ धाम में वहाँ सभी विष्णु स्वरूप ही होते हैं, चतुर्भुज स्वरूप होते हैं, ठीक उसी प्रकार ये कोयली वैकुंठ कहा जाता है इसको। कोयली वैकुंठ कहा जाता है नीलाचल धाम को। इस वैकुंठ में भी बोलते हैं 10 योजन के अंदर में जितने भी जीव है, केवल मनुष्य नहीं, वे सब के सब चतुर्भुज रूपधारी है। 10 योजन बोले तो 1 योजन बोले 8 किलोमीटर। 1 योजन तो कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर बोलते हैं। तो देखो, इसीलिए तो उस स्थान को शास्त्र में भुवन मंगल कहा गया है। भुवन मंगल तुम्ही भुवनेर पति। बोलते वे भुवन मंगल के पति होने के कारण वे जगन्नाथ, वे भुवन के मंगल स्वरूप है, इसलिए उनके उस स्थान को भी भुवन मंगल कहा जाता है। भुवन मंगल करी कहे जे स्थाने, ऐसा। और क्या कहते हैं? बोलते उस स्थान का महिमा इतना अधिक है कि वहाँ पर अगर कोई निद्रित है, सो रहा है, निद्रा काल में भी उसको समाधि का फल प्राप्त होता है। और शयने प्रणाम फल जथा वेदे कोई, वहाँ अगर आप सो रहे हो तो आपको वहाँ प्रणाम करने का फल मिलेगा। प्रदक्षिण फल पाए करिले भ्रमण, अगर वहाँ पर आप भ्रमण कर रहे हो, घूम रहे हो इधर उधर, तो आपको परिक्रमा का फल मिलेगा। और कथा मात्र जथा होए अमार स्वंदन, वहाँ पर अब अगर आप बातचीत, कुछ भी बातचीत करते हो, वे भगवान का स्तवन हो जाता है, भगवान का स्तुति हो जाता है, ऐसा। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो मेरा अपना प्रियतम स्थान है। वे प्रसिद्ध स्थान ही पुरुषोत्तम धाम के नाम से विख्यात है, और वो मेरा अत्यधिक प्रिय स्थान है। जो भी वहाँ वास करता है, भगवान कहते वो मेरे तुल्य हो जाता है। देखो, मेरे तुल्य, मेरे समान हो जाता है। से स्थाने नाही को जमदंड अधिकार, आमी करो भालो मंद विचार सवार। बोलते वहाँ पर यमदंड देने के लिए यम का अधिकार नहीं है। वहाँ का अच्छा बुरा का विचार करना मेरा काम है। इसलिए मेरे धाम में रहने वाले, मेरे स्थान में, मेरे निवास स्थान में रहने वाले जितना भी जीव है, उनके प्रति यम का अधिकार नहीं है। देखिए, श्री क्षेत्र कहा जाता है। भगवान विष्णु का स्वरूप शक्ति कौन है? श्रीदेवी है, श्रीदेवी है। और श्री विष्णु के जो क्षेत्र है, यहाँ जो धाम है, वो भी शक्ति स्वरूपा है, ये शक्ति के प्रभाव से प्रभावित है। इसलिए श्री शक्ति के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण उस क्षेत्र को श्री क्षेत्र कहा जाता है।
यहाँ श्री शब्द का अभिप्राय जो ये है कि भगवान के स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी श्री लक्ष्मी देवी को भी श्री कहा जाता है, और हमारे राधा रानी उन अनंत लक्ष्मियों के भी आराधिका है, सबके मूल स्वरूपा है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मीं सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोलते हैं अनंत लक्ष्मियाँ जिन गोविंद की सेवा में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, उन गोविंद हमारे वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी की चरण छाया प्राप्त करने के लिए भागते रहते हैं। इसलिए सर्वलक्ष्मीमयी अंशिनी श्रीमती राधिका है। और कहते हैं जो मधुर रस का उपासना करने वाले उपासक हैं, उनके अनुभव में विशेष रूप से जिस स्थान पर श्रीमती राधा रानी की सेवा होती है, परिचर्या होती है, उनके औदार्य माधुर्य प्रभाव का प्रकट होता है, उसी स्थान को विशेष रूप से उन मधुर रस के उपासकों ने श्री क्षेत्र के रूप में अनुभव किया है। वो श्रीमती राधा रानी का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में श्रीमती राधा रानी के आदेश के बिना, उनके कृपा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए वो श्री क्षेत्र है। यद्यपि बाह्य दृष्टि में देखने में लगता है भगवान जगन्नाथ वे विष्णु स्वरूप हैं, और स्कंद पुराण में उत्कल खंड में वहाँ पर लक्ष्मी जी का विशेष महिमा वर्णन है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी के सिद्धांत के अनुसार बोलते वे अभिन्न वृंदावन है, श्री नीलाचल धाम। जिस प्रकार इस वृंदावन में गोपियाँ श्रीमती राधा रानी इन सब ब्रजवासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण मधुर लीला का आस्वादन करते हैं, यहाँ के प्रत्येक रस में, चाहे वो सख्य रस हो, चाहे वो वात्सल्य रस हो, चाहे वो माधुर्य रस हो, चाहे वो दास्य रस हो, यहाँ के प्रत्येक रसों में माधुर्य का आस्वादन प्रत्येक भक्त रस के अधिकारी करते हैं। बोलते ठीक उसी प्रकार उस अभिन्न वृंदावन स्वरूप से नीलाचल धाम में भी नित्य वृंदावन धाम के प्रकट लीला होता है, लेकिन इस रहस्य को सब लोग नहीं जानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी 18 वर्ष तक नीलाचल में धाम में रहा, गंभीरा में रहा, और उस गंभीरा में उन्होंने जो औदार्य लीला का प्रकाशन करते हुए माधुर्य के उस सर्वोत्कृष्ट लीला का दर्शन किया, जिसके कारण श्रीमन महाप्रभु जी कभी अचेतन हो जाते हैं, कभी मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। उस विप्रलंब दशा में अष्टसात्विक विकार प्राप्त होकर के उनका सुधबुद्ध नहीं रहता है। वे श्रीमन महाप्रभु जो स्वयं श्रीमती राधा रानी का ही स्वरूप है, उनके ही भाव को लेकर के जो इस जगत में प्रकट होकर के श्री कृष्ण अनंत रस में उनको आप्लावित करा रहे हैं, वे श्रीमन महाप्रभु यूं ही केवल वैकुंठ स्वरूप जगन्नाथपुरी में रहते, वे नित्य वृंदावन स्वरूप जगन्नाथपुरी है, नीलाचल है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ पर रहते हुए जो माधुर्याति मधुर लीलाओं का आस्वादन किया, भक्तों को आस्वादन कराया, वो तो वर्णनातीत है, वर्णना से अतीत है। इसलिए केवल गौड़ीय वैष्णव जन ही श्री क्षेत्र के उस वास्तविक महिमा को, वास्तविक स्वरूप को महाप्रभु जी की कृपा से अनुभव करते हैं। कहते हैं जो श्रीमन महाप्रभु जो कि स्वयं श्री राधा माधव मिलित तनु स्वरूप है, जिनकी अतुलनीय कृपा के प्रभाव से उस क्षेत्र प्रेम में सराबोर है,
प्रेम में परिप्लुत है, परिप्लावित है, उन्हीं श्रीमन महाप्रभु जी के द्वितीय स्वरूप श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद और श्री राय रामानंद जी के स्थान, इसी स्थान पर, इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में, इस ऋषि क्षेत्र में ही उस लीला का आस्वादन किया। महाबाब रसराज मिलत तनु पुराण पुरुष परिविशिष्ट स्वरूप कैवल्य माधुर्य जी से परिपूर्ण श्री राधा कृष्ण के मधुर लीला का विस्तार किया, उसी स्थान पे ही किया। जिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने, वे कभी इस ब्रज, इस वृंदावन में नहीं आए, लेकिन वे किस स्थिति पे रहते थे, किस भाव के राज्य में रहते थे कि श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं सर्वप्रथम ब्रजवासी तो स्वरूप दामोदर ही है, कभी नहीं आए। इसलिए अगर विचार करें तो इस नित्य वृंदावन, यहाँ इस वृंदावन से भी बोलते उस नीलाचल धाम में राधा कृष्ण की जो वैशिष्ट्य रूपी लीला है अधिक रूप में होता है, जिसको श्रीमन महाप्रभु जी ने वहाँ पर आस्वादन करते हुए वे उस स्थान को कभी छोड़े नहीं। कहते हैं संन्यास लीला प्रकट किया कौन? स्वयं भगवान, जो कि किस रूप में? भागवत के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में श्री गौर हरि संन्यास लीला प्रकट करके उसी क्षेत्र में, श्री क्षेत्र में, श्री गोपीनाथ मंदिर में क्या करते थे? श्रीमती राधा रानी के द्वितीय मूर्ति स्वरूप श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी से वहाँ जाकर के नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का श्रवण करते थे, सुना करते थे वहाँ जाकर के। इसलिए गौरांग महाप्रभु जी के संन्यास लीला के उपरांत उनका नाम क्या हुआ? श्री कृष्ण चैतन्य नाम हुआ। वे श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से आत्म प्रकाश करके वे उसी क्षेत्र में, श्री क्षेत्र में ही अपनी लीला परापरिशिष्ट का स्वरूप का प्रकाशन किया था। इसलिए वास्तव में विचार करें तो श्रीमन महाप्रभु जी के अथवा श्रीमती राधा रानी के जो दो मुख्य सखी ललिता और विशाखा, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी और श्री राय रामानंद जी, उन्होंने नित्य प्रति श्रीमन महाप्रभु जी को इस ब्रज भाव में विभावित करते तो थे ही, साथ ही वे स्वयं भी उस भाव में विभावित हो करके उनके संस्पर्श में आने वाले जितने भी भक्तजन हैं सबको वे ओतप्रोत कर देते थे। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, श्री राय रामानंद जी और उनके मित्र श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, श्री हरिदास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, कविराज गोस्वामी जी, सभी ने श्रीमन महाप्रभु जी को क्षेत्र बिहारी, श्री क्षेत्र बिहारी के रूप में दर्शन किया। एक तो नदिया बिहारी है चैतन्य देव, हैं, और श्री क्षेत्र बिहारी जो चैतन्य देव है, श्री कृष्ण चैतन्य देव है, वे इनकी अभिष्ट देवता है। किनके? स्वरूप राम राय, षड गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कविराज गोस्वामी, इन सब के अभिष्ट देव कौन है? वो क्षेत्र बिहारी, श्री क्षेत्र बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य देव है। बोलते उनको ही, उन गोस्वामी को उन्होंने अपनी परम देवता के रूप में वर्ण करते थे, वर्ण किया था। और जो नवद्वीप बिहारी श्री गौर हरि है, उनके अपेक्षा श्री पुरुषोत्तम बिहारी, श्री क्षेत्र बिहारी श्री चैतन्य देव की चमत्कारिता का वैशिष्ट्य अधिक मात्रा में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के कर्चा में वर्णन हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मुख से कविराज गोस्वामी जी ने श्रवण किया।
इसलिए कविराज गोस्वामी जी के चैतन्य चरितामृत में एक क्षेत्र बिहारी श्री क्षेत्र बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य देव की जितने भी भाव हैं, उनके जितने भी लीलाएं हैं, उसको अति गंभीरता पूर्वक कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। और श्रीमन महाप्रभु जी ने इसी नीलाचल क्षेत्र में रहते हुए जो लीला की, वास्तव में वही प्रेम की लीला, वही अद्भुत माधुरिमा की लीला ही जगत विदित है। प्रत्येक भक्तों के हृदय में वही लीला ही विशेष रूप से चमत्कारित है, प्रतिष्ठित है, उत्तापित है। कहते हैं इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जिस प्रकार वे लीला पुरुषोत्तम है, उसी क्षेत्र धाम में, शिवपुरी धाम में रहते हुए उन्होंने उस पुरुष उत्तम स्वरूप लीला का प्रदर्शन किया था, उत्तमात्म भावों का अनुभव किया था। इसी कारण उस धाम को समस्त धामों के मुकुटमणि स्वरूप श्री पुरुषोत्तम धाम कहा जाता है। पुरुषोत्तम धाम सभी प्रकार के रसों का उत्तमात्म अनुभव होने के कारण उसको पुरुषोत्तम कहा गया है। कहते हैं इसका कारण ये है कि उस क्षेत्र धाम में स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूपानुग वर, जितने भी गौड़ीय वैष्णव जन है, और उनके प्राण स्वरूप, गौड़ियों के प्राण स्वरूप श्री राधा मदन मोहन जी, श्री गोविंद जी और गोपीनाथ जी, और सुंदराचल रूपी वृंदावन और चटक पर्वत रूपी गोवर्धन, श्री बंसीवट, श्री कालिंदी, बोलते सब के सब लीला स्थान वहाँ पर विराजमान है। कालिंदी है, श्री कालिंदी है ना, जमुना जी। श्रीमन महाप्रभु जी उस महोदधि में, महोदधि समुद्र को वे कालिंदी स्वरूप मान करके, और उस समुद्र में ही वे जमुना जी का अनुभव करके कितने बार श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए झांप देते हैं, श्री कृष्ण को आलिंगन करने के लिए झांप देते हैं, लेकिन उस मछुआरे के जाल में वो फंस के फिर बाहर आ जाते हैं। उस प्रेम स्वरूप मूर्ति को उस मछुआरे ने स्पर्श किया, जाल के माध्यम से, मछली पकड़ने वाली जाल के माध्यम से स्पर्श करके भी वे भी प्रेम में अप्लावित हो गया। बोलते उस समय श्रीमन महाप्रभु जी के शरीर के अंग ऐसा था, इतना जैसे जगन्नाथ जी का प्रेम स्वरूप विग्रह है, प्रेम के कारण ही तो उनका बड़ा बड़ा नेत्र है, प्रेम के कारण ही तो वे पिघल गए, इतना विशाल हो गए। बोलते उसी समय श्रीमन महाप्रभु जी का ऐसा ही स्वरूप था, प्रेम स्वरूप था। जो भी भक्तजन उस प्रेम स्वरूपा श्री महाप्रभु जी का दर्शन किया, वे भी प्रेम में विभोर हो गया। इसलिए वैष्णव तंत्र में इस प्रकार वर्णन आता है कि मधुर द्वारिका लीला यह करोति च गोकुले नीलाचल स्थितः कृष्णस्था एव चरति प्रभु। भगवान श्री कृष्ण नित्य गोलोक में जो सब लीलाएं करते हैं, मथुरा द्वारिका में जो सब लीलाओं का विस्तार करते हैं, वे इसी नीलाचल में अवस्थान करते हुए उन्हीं सब लीलाओं को करते हैं। मथुरा, गोलोक, वृंदावन, द्वारिका के समस्त लीलाएं श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजमान होकर के श्री पुरुषोत्तम धाम में उन सभी लीलाओं को प्रकट करते हैं। इसलिए ओडिया साहित्य में इस प्रकार वर्णन है कि 12 मासरे 13 जातरा करु थारे नटिया
जो नाट्य करता है उसको नटिया कहा जाता है। इस प्रकार हे जगन्नाथ, तुम तो नट हो, तुम तो नाटक करने वाले हो। 12 मास में तुम कितने यात्रा करते हो। 13 पर्व होता है विशेष विशेष। और वैसे तो जगन्नाथ जी के मंदिर में कितने लीलाओं का दर्शन होता है। भगवान कितने स्वरूप में वहाँ श्रृंगार करके भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसा इसलिए वहाँ पर यद्यपि सभी लीलाओं का सम्मिश्रण है, गोलोक की लीलाओं का, मथुरा की लीलाओं का, द्वारिका के लीलाओं का सम्मिश्रण है, लेकिन वास्तव में नित्य वृंदावन के जो मधुराति मधुर लीला है उसका ही वहाँ पर विशेष रूप से संपादन होता है। जैमिनी ऋषि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि वो जो नीलाचल धाम है वो किस प्रकार है। बोलते वे इतना रमणीय है कि जो भी व्यक्ति उस स्थान को दर्शन करता है वे आश्चर्यचकित हो जाता है। वो रमणीय है, वो रमण का स्थान है। ये जो बड़दांड है नीलाचल श्री क्षेत्र पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक, ये दोनों साइड में जो आजकल तो सारी बिल्डिंग हो गया, वो सब कुंज है, सखियों का कुंज है। वो विशाल वो वनराजी है। बोलते उन कुंजों में लीला करते 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 जगन्नाथ जी जाते हैं, फिर उधर से शाम को इधर आते हैं। उनका नित्य लीला है। और ये अभी देखने में तो 3 किलोमीटर है भैया, ये 10 योजन विस्तृत है। ये नीलाचल क्षेत्र जो है 10 योजन विस्तृत है। हाँ, इसलिए तीर्थराज समुद्र के ठीक ऊपर में जो बालुका राशि दिखाई देता है, उन बालुका राशियों से ये स्थान घिरा हुआ है। उसको मध्य भाग में एक विशाल नील पर्वत है, एक विशाल नील पर्वत है। और उस नील पर्वत के चारों ओर ये सब कुंज शोभित है, ये सब वन शोभित है, जो 10 योजन के अंदर में परिमित शोभित हो रहा है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं आप लोगों ने तो महानदी तो दर्शन किया होगा। महानदी समुद्र के उत्तर किनारे पर महानदी का जो दक्षिण प्रदेश है, उस दक्षिण प्रदेश के जितने भी स्थान है वो सब तीर्थ है, तीर्थों का फल प्रदान करता है। जैसे एकाम्र कानन शिव जी का स्थान है, भुवनेश्वर में है ना, उसको एकाम्र कानन कहते हैं। वो विशाल कानन था, कानन मतलब जंगल था, वन था। और उस वन में एकांत में शिव जी वहाँ भजन करते थे, जगन्नाथ जी का चिंतन करते थे। तो उस एकाम्र कानन से दक्षिण समुद्र तट पर जितने भी भूमि है उसके आगे आके जितना चलते चलते जाओगे वो सब श्रेष्ठ स्थान है, वो सब तीर्थ स्वरूप है। इसलिए उस सिंधु तीर में, समुद्र के तीर में जो नील पर्वत है, जहाँ पर भगवान नीलमाधव जी विराजमान थे, सुनेंगे वो जो नील पर्वत है, बोलते वही पृथ्वी का सबसे गोपनीय स्थान है। जिस नील पर्वत में भगवान नीलमाधव जी सत्ययुग से विराजमान होकर के वहाँ देवताओं के द्वारा सेवित होते थे। बाद में फिर सबर राजा विश्वावसु के द्वारा सेवित हुए। फिर विश्वावसु के बाद वही नीलमाधव जी ही जगन्नाथ दारू ब्रह्म के रूप में, जगन्नाथ स्वरूप में श्री नीलाचल धाम में आए। सुनेंगे, विस्तार से सुनेंगे ये सब कथाएं। तो कहते हैं, बोलते वो जो नील पर्वत के मध्य में जो स्थान है, जो कि अति गोपनीय है,
वो स्थान तो सामान्य लोगों का क्या कहें भैया, वो तो ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ स्थान है। इसलिए आजकल प्रासंगिक रूप से अगर विचार करें, देखा जाए तो वो जो नीलाचल धाम शिव क्षेत्र जो है उसका परिक्रमा होता है वो 5 कोस के अंदर में होता है, पंचकोशी होता है। लेकिन नीलाचल क्षेत्र जो है वो 10 योजन परिमित है। हाँ, योजन मतलब 3 किलोमीटर नहीं है, ज़्यादा है। 1 योजन के कितना किलोमीटर होता है? 8 किलोमीटर को जैसा होता है शायद, जो भी है। तो आजकल ये 5 कोस के अंदर में परिक्रमा होता है और कहते हैं कि 5 कोस के अंदर में ही समुद्र के किनारे 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 ये शिव क्षेत्र धाम का परिक्रमा होता है। तीर्थराज सर्वाधिक पवित्र रूप में इतनी जगह को ही मानते हैं आजकल लोग। बोलते हैं ये स्थान हम तो देखते हैं कि केवल रेती है, समुद्र का रेती से ही भरा हुआ है, नहीं। जैमिनी ऋषि कहते हैं ये सब सोने की कण है। हाँ, वहाँ के समुद्र में ये जड़ रेती नहीं है, वहाँ सोने के कण के द्वारा ये चारों तरफ से परिवेष्टित होकर के ये धाम झिलमिला रहा है। हाँ? वो तो कृपा से ही दर्शन होगा। जिस प्रकार से वृंदावन में जमुना जी के तट पर अनंत घाट, अनेक घाट बना हुआ है और वे घाट सोना चांदी से नहीं, हीरे मोती माणिक्य से बना हुआ है। लेकिन दर्शन कौन किया? सनातन गोस्वामी जी दर्शन किया और अकबर को कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारा इतना उत्कंठा हो रहा है सेवा करने का कि देखो वो सीढ़ी का कोना टूट गया है, उसको कर दो ठीक। अकबर को दर्शन कराते हैं सनातन गोस्वामी जी। वो बोलते हैं कि स्वामी जी मेरे पूरे साम्राज्य को भी बेच दूं तो मैं एक कोना को भी ठीक नहीं कर सकता, ये ऐसे धातु से बना हुआ है। बोलते उसी प्रकार ये जो नीलाचल धाम है इसके चारों तरफ समुद्र है और समुद्र में इस सुनहरे जो रेती है ये पहाड़ सदृश परिवेष्टित है 10 योजन के अंदर में, और उसके मध्य में ये नील पर्वत है और ये नील पर्वत में ही भगवान नीलमाधव विराजमान है। जो स्थान की अति गोपनीय है, साधारण व्यक्तियों के बात तो दूर, बोलते ब्रह्मा तक भी वे स्थान अति दुर्लभ है। लेकिन वो स्थान का आकार किस प्रकार है? बोलते वे शंख के समान है, शंख जैसा है, शंख के जैसा आकृति वाला ये नीलाचल धाम है। और इस धाम का जो मस्तक है उसके पश्चिम सीमा की ओर बढ़ा हुआ है और उस शंखाकार क्षेत्र से ठीक आगे नीलकंठ से विराजमान है, भगवान नीलकंठ महादेव जी विराजमान है। इसलिए कहते हैं ये जो पंचक्रोश है ये स्थान अत्यधिक सुदुर्लभ स्थान है। साक्षात नारायण ही वो क्षेत्र के रूप में अपना विस्तार किए हैं। साक्षात नारायण ही वो परम पवित्र धाम के रूप में अपना विस्तार किए हैं। शंख के रूप में भगवान ही विराजमान है। कहते हैं जिसमें समुद्र में शंख होता है उसी प्रकार ये विशाल शंख के रूप में भगवान विराजमान है। जिस प्रकार भगवान मत्स्य अवतार लेकर के समुद्र में विराजमान हुए थे और इस संसार का उद्धार किया था, ठीक उसी प्रकार जब ये सभी संसार समुद्र में डूब जाएगा वो शंखाकार क्षेत्र जो कि स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है वैश्विक क्षेत्र कभी भी नहीं डूबेगा, नहीं नाश होगा। कहते हैं
कि जगन्नाथ जी के मंदिर में 22 पहांच है, 22 सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक, मंदिर तक जाने में। जिस दिन उस 22 सीढ़ियाँ के 22 सीढ़ियों में मछली तैरेगा, वहाँ मछली घूमेगा, उसी दिन इस ब्रह्मांड का विनाश होगा। लेकिन मछली वहाँ पहुँच जाएगी, राजा को उसको कुछ होगा ना, हाँ, समुद्र का जल जिस दिन वहाँ पर जाएगा, हैं 22 जो 22 सीढ़ी है, वहाँ तो समुद्र का जल जाएगा, तभी तो मछली जाएगा, तभी ये पृथ्वी का विनाश होगा। लेकिन वो स्थान वे कभी भी विनाश को प्राप्ति नहीं होगा। बोलते ये जो दारू ब्रह्म है, स्वरूप जगन्नाथ जी है, ये अचल ब्रह्म है। श्री जगन्नाथ देव जी सचल ब्रह्म के रूप में श्री नीलाचल में प्रकट है। श्री चैतन्य महाप्रभु ही सचल ब्रह्म है, और दारू ब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ जी जो मंदिर में बैठे हुए हैं वे अचल ब्रह्म है। इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने वो अचल ब्रह्म और सचल श्री जगन्नाथ देव जी का स्तुति लीला स्तव में स्तुति किया है बड़े सुंदर रूप से। श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरो मुकुट रत्न है, दारु ब्रह्मन् घनश्याम प्रसीद पुरुषोत्तम, प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवणाब्धि तटामृत, गुटिकोदरमा पाहि नाना भोग पुरंदर, निजाधर सुधादायिन इंद्रद्युम्न प्रसादित, सुभद्रा लालन व्यग्रम रामानुज नमोस्तुते, गुंडीचा रथ यात्रादि महोत्सवादि वर्धन, भक्तवत्सल वंदे त्वं गुंडीचा रथ मंडनम, दीनहीन महानीच दयार्द्रीकृत मानस, नित्य नूतन माहात्म्यम दर्शिन चैतन्य वल्लभ। सनातन गोस्वामी जी लीला स्तव में इस प्रकार स्तव करते हुए वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद सनातन गोस्वामी जी ने उस श्री क्षेत्र में विहार करने वाले भगवान गौर हरि उनके विषय में वर्णन कर रहे हैं कि श्री चैतन्य देव त्वाम वंदे गौरांग सुंदरम, सचिनंदनम माम प्राहि यति चूड़ामणे प्रभो, आजानुबाहो स्वेरास्य नीलाचल विभूषण, जगत प्रवर्तित स्वादु भगवत नाम कीर्तन, अद्वैताचार्य संश्लाघीन सार्वभौमादिनंदक, रामानंद कृत प्रीत सर्व वैष्णव बांधव, श्री कृष्ण चरणाम्भोज प्रेमामृत महाम्बुदे, नमस्ते दीनम हीनम माम किम करिष्यसि ते नमः। सनातन गोस्वामी जी क्या वर्णन करते हैं कि श्री जगन्नाथो नीलाद्रि शिखरो मुकुटमणि है, कि नीलाचल में लवण समुद्र के किनारे में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में दारू ब्रह्म के रूप में भगवान जगन्नाथ जी वहाँ विराजमान है। दारू ब्रह्म भगवान जी का जो श्री विग्रह है वे दारू ब्रह्म है। दारू मतलब होता है लकड़ी, तो वे उस रूप में वे ब्रह्म वहाँ पर विराजमान है। मिलते वे किस प्रकार है? वे महाविभूति संपन्न है, महाविभूतिमान है। वे दारू ब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ जी वे स्वयं उस उत्कल राज्य का पालन करते हैं और सर्वदा अपने सेवकों को आनंद प्रदान करते, सेवक वत्सल है। भगवान जगन्नाथ जी अपने सेवकों के साथ ऐसे अद्भुत अद्भुत लीला किए हैं, अपने भक्तों के साथ ऐसे अद्भुत अद्भुत लीला किए हैं
एक एक लीला श्रवण करोगे तो मन आनंद हो जाता है, सुनेंगे। अनेक अनेक भक्त है जिनके साथ उनका बड़े सुंदर सुंदर लीला है। इसलिए जगन्नाथ जी विशेष रूप से अपनी भक्तों के साथ इस कली युग में अपने भक्तों के साथ जितनी साक्षात रूप में लीला किया, भगवान के और कोई भी स्वरूप इस कली में उतना लीला भक्तों के साथ नहीं किया। इतना सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। वहाँ तो स्वयं लक्ष्मी देवी उनके लिए भोजन पकाती है और करुणामय भगवान लक्ष्मी जी के श्रीहस्त निर्मित उस भोग को ग्रहण करते हैं। स्वयं तो सेवन करते ही हैं और सभी भक्तों को सेवन कराते वितरित करते हैं। महाराज जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है वो तो देव दुर्लभ है, जिसके कारण माता पार्वती भी रूठ गई थी। हाँ, शिव जी बड़े आनंद से नृत्य करते करते जा रहे हैं। पार्वती जी पूछे, स्वामी आज इतना आनंद क्यों? कहते हैं, क्या कहूँ देवी, आज मुझे जो वस्तु मिला उसको ग्रहण करने के मात्र से पता नहीं मेरे संपूर्ण अंग आनंद में भर गया है। सती कहती है, स्वामी मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, इतनी सुंदर वस्तु आपको मिला और आप अकेले अकेले उसको गटक गए। अब मैं उसी स्थान में जाकर के बैठूंगा, मैं उसी स्थान पर ही रहूंगा। और शिव जी को छोड़ के वहाँ माता बैठ के विमला देवी के रूप में, जो विमला मंदिर है, जिनके कृपा से प्रभुपाद जी प्रकट हुए विमला प्रसाद के रूप में, पार्वती जी तो है। बस जगन्नाथ जी का प्रसाद वहाँ जाकर के भोग लगता है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद विमला देवी के वहाँ जाकर के भोग लगता है ना, जगन्नाथ मंदिर में। हाँ, ऐसा तो कहते हैं उन देवताओं के देव दुर्लभ उस महाप्रसाद भी भक्तों को वहाँ बड़े आनंद से प्राप्त हो जाता है, बड़े सुलभ से प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रभु के उस महाप्रसाद अन्न का नाम है, उस प्रसाद का क्यों बोलते महाप्रसाद कहते हैं। जगन्नाथ जी का जो अन्न है उसको महाप्रसाद कहते हैं। कहते हैं वो प्रसाद का इतना महिमा है, जगन्नाथ जी के अन्न प्रसाद का इतना महिमा है कि चाहे कोई उस अन्न प्रसाद को स्पर्श कर ले या जिस स्थान में ले जाना चाहे ले जाए, सभी भक्त अगर कोई द्विधा से भी उसका सेवन कर ले तो उस महाप्रसाद का जो महिमा है वो तो उसके हृदय में आलोड़न सृष्टि करेगा ही करेगा। इसलिए भक्त लोग उस महाप्रसाद को महाराज वहाँ पर बड़े बिना किसी द्विधा के सेवन करते हैं। आपने देखा होगा, पंडा ऐसे हाथ में लेगा थोड़ा सा महाप्रसाद अन्न और वही एक हाथ का लिया हुआ 5-10 लोगों के मुंह में ऐसे ऐसे ठोंस देगा कि टेस्ट करके देखो कैसा है, हैं? वहाँ पर ये झूठा मूठा का कोई विचार नहीं है। विचार करेंगे तो बुला दे। हाँ, और वहाँ ऐसे विचार आता ही नहीं है कि इसमें इसका झूठा क्यों खा लिया, पता नहीं कौन है वो, ऐसा विचार बिल्कुल मन में आता ही नहीं है। जो जगन्नाथ जी का जो अन्न प्रसाद बच जाता है, रात को कोई बच जाता है कुछ कुछ, तो उसको पंडित लोग क्या करते हैं, पानी डाल कर रख देते हैं। दूसरे दिन उसको ऐसे ऐसे करके उसमें नमक, मिर्च, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता दे करके उसको पीने लायक पानिया बना लेते हैं, पानी डाल करके और उसी में डुबा डुबा के वही एक ही गिलास में सबको पिलाते रहते हैं। हैं? सब उसी में पी रहे हैं, उसी में सबको पिलाते रहते हैं। किसी के मन में कोई दुविधा नहीं होता कि मैं इसका झूठा क्यों खा रहा हूँ, वो झूठे वाले वो मिट्टी का जो कुल्हड़ में क्यों पी रहा हूँ, इस मन में कभी आता नहीं है। ऐसा महिमा, बड़े द्विधा, बिना किसी द्विधा से सब लोग वहाँ सेवन करते हैं। अरे जगन्नाथ जी का
या उनके महाप्रसाद का महिमा तो बात दूर, उस क्षेत्र का, उस नीलाचल क्षेत्र का महिमा इतना अधिक है कि वहाँ का जो गधा है वो गधा भी वहाँ चतुर्भुज रूपधारी है। बोले दिया आपको क्षेत्र में हाँ युक्ति उपस्थित बिल्कुल। और कहते हैं इतना अधिक महिमा है कि उस धाम में प्रवेश करने मात्र से दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। क्या बोला? बात करे कहाँ से सुनेगा? उस नीलाचल धाम में प्रवेश करने मात्र से दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता है। और जो व्यक्ति वहाँ प्रवेश करके उस प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष भगवान जगन्नाथ जी का इन नेत्रों से दर्शन करता है, उसका जीवन तो सफल हो जाता है, उसका नेत्र सफल हो जाता है, उसका मनुष्य जन्म प्राप्त करना सफल हो जाता है। जगन्नाथ जी के श्री मंदिर के अंदर प्रवेश करना तो दूर की बात है, दूर से अगर उस पतितपावन को, जगन्नाथ जी का जो पतितपावन जो बाना है, उसको कोई दर्शन कर लेता है, उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता। चलो कोई वहाँ तक आया है, द्वार तक आया, लेकिन द्वार से अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं प्राप्त किया, क्योंकि वहाँ सबके लिए अधिकार नहीं है। वहाँ जाति का विचार है, वर्ण का विचार है वहाँ। तो पतितपावन जगन्नाथ द्वार पे बैठे हुए हैं। अगर दूर से कोई उस पतितपावन जगन्नाथ जी का भी दर्शन कर लेता है, रोड से ही गरुड़ स्तंभ के पीछे में खड़े होकर के उनका बोलते हैं, उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसा विशेष महिमा है उस धाम का। और तो और क्या बताएं, भगवान पुरुषोत्तम जिनके इतना विशाल मुख है, विशाल नयन है, उनके ललाट पटल पर मणिमय तिलक विराजित है, उनके श्रीअंग पे नया नया नूतन नूतन मेघ सदृश अरुण अधर दीप्ति से श्रीमुख मंडल जिनके रमणीयता से व्यंजीभूत हो रहा है, उन भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन इस नेत्रों से अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके भाग्य का तो वर्णनातीत है। इसलिए जगन्नाथ जी इतने लीलामय है, इतने करुणामय है, इतनी दयामय है। अब एक बार मन में प्रकट कर लो कि हे जगन्नाथ जी, आप कृपा करके किसी ना किसी प्रकार से आपके धाम में मुझे ले चलो, आपका दर्शन करा दो। आप एक बार अपने अंतर हृदय से आप विचार करो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से चक्कर लगा करके आपको बुला ही लेंगे आपको। ऐसा जगन्नाथ जी का महिमा है, ऐसा उनके धाम के महिमा है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।